में स्थानीय निकाय चुनावों की नामांकन प्रक्रिया को पूरी होने और प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद में अब जिला प्रशासन ने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार पर कड़ी निगरानी करना शुरू कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रत्याशियों को आचार संहिता के दायरे में रहकर के अपना चुनाव प्रचार करने की हिदायत दी गई है। आज जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी नवनीत चहल और पुलिस कमिश्नर प्रद्युम्न सिंह के द्वारा आगरा के जिला मुख्यालय स्थित हॉल के अंदर एक वृहद बैठक की गई, जिसमें सभी अधिकारियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता का अक्षर से पालन कराए जाने के निर्देश दिए। उनके साथ ही उन्होंने सभी प्रत्याशियों से आचार संहिता के परिधि में रहकर के चुनाव प्रचार करने की बात भी कही है। जनपद में एक नगर निगम के अतिरिक्त 5 नगर पालिकाएँ और 7 नगर पंचायतें और चुनाव के दृष्टिगत सभी प्रकार की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। आज क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स और उनको जो चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई है, तो उसके उपरांत और गंभीरता से जो प्रचार प्रसार है उसके ऊपर उसकी प्रक्रिया आगे चालू होगी। साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो पहले से लागू किया जा रहा है उसको और गंभीरता से लेके जाने की आवश्यकता होगी। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे जनपद में 41 जोन और 128 सेक्टर बनाए गए हैं और सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट्स की एक ट्रेनिंग भी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त हमारे फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम जो हैं वो भी चालू हो गई है, उनके द्वारा भी गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं और 14 फ्लाइंग स्क्वाड और 14 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम हमारी विभिन्न नगर निकाय हैं वहाँ पर लगातार 24 घंटे हो गई है। इसके अतिरिक्त हमारे जनपद में एक नगर पंचायत दयालबाग के अध्यक्ष और निर्विरोध और जो हमारे पार्षद हैं नगर निगम के वार्ड हमारे चालू कीजिए भ्रम खराब है कुछ हमारे निगम के मॉडल से उत्पादित किए जाएंगे वहाँ पर किए जाएंगे। 4 तारीख को मतदान सफल कराने में जनपद आगरा में और सकुशल मतदान कराने के लिए वीडियोग्राफर की आवश्यक है माना जाएगा। जो हमारे पोलिंग सेंटर हैं उनको संवेदनशील आइडेंटिफाई किया गया है और उस अनुसार आगरा के जिलाधिकारी नवनीत चहल ने बैठक के दौरान मीडिया को दी जानकारी में बताया कि नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद में अब चुनाव प्रचार पर प्रत्याशियों को द्वारा जोर दिया जाएगा, तो प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाओं को चुस्त करने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों को उनकी ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया और किसी भी प्रत्याशी को आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। इसको लेकर के उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया हमारी संपन्न हुई है और उसके लिए अलग अलग जहाँ नॉमिनेशन सेंटर थे उस पर वोट डाल रही और अभी तक जो नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक पूरे कमिश्नरेट में संपन्न हुई है। अब नेक्स्ट फेज हमारा, क्योंकि अब कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो गए हैं, कैंडिडेट्स के चुनाव चिन्ह उनको आवंटित हो गए हैं, 2 इम्पॉर्टेंट इश्यूज पुलिस के जिम्मे रहते हैं कि जो आगे कैंपेनिंग है उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो सभी मजिस्ट्रेट, सभी हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं और हमारे म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ भी हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो हमारा, उसको अक्षरशः लागू किया जाए। उसमें चाहे सभाएं कहाँ करनी है, कहाँ अनुमन्य है, कहाँ नहीं करनी है, कितनी संख्या में सभा की जा सकती है, किस स्थान पे की जा सकती और किस तरह के उसमें गाड़ियाँ कितनी इस्तेमाल हो सकती हैं, चेयर्स कितनी और रखेंगे, तो उनका व्यय का ब्यौरा के लिए अलग से मजिस्ट्रेट तैनात होंगे और फोर्स अपना लॉ एंड ऑर्डर और बाकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन ना हो किसी तरह की, उस पर ध्यान रखेगी। इसके अलावा जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड है और SSTs हैं वो भी इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे कि अवैध शराब की मूवमेंट, मादक पदार्थों की कई मूवमेंट, अवैध असले की मूवमेंट या कैश की मूवमेंट किसी क्षेत्र में ना हो। फ्लाइंग स्क्वाड के पास जो भी कंप्लेंट्स आएंगी उस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कि कहीं कोई ऐसा आयोजन हो रहा है जो बिना परमिशन के कहीं वोटर्स को धमकाया जा रहा है या कहीं वोटर्स को प्रलोभन दिया जा रहा है, उस पर फ्लाइंग स्क्वाड भी हमारी एक्ट करेगी, हमारे लोकल मजिस्ट्रेट्स भी एक्ट करेंगे और हमारे लोकल जो SHOs हैं, ACPs हैं, वो भी इन कंप्लेंट्स पे एक्ट करेंगे। सर, एक विषय भी सामने आया था कि फर्जी NOC बनाई जा रही है,
जो जलकल विभाग है, उसको लेकर नगर निगम ने जलकल ने वहाँ रेड भी कंडक्ट किया है। ये बहुत ही गंभीर मसला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने संज्ञान मीडिया को मेल किया जाए शिकायतकर्ता की तरफ। वो देख लेते हैं, उसमें जो भी आगे की प्रक्रिया होगी, एक बार इंक्वायरी होगी संबंधित डिपार्टमेंट से, और अगर उसमें कोई तथ्य क्लियर आते हैं सामने तो डेफिनेटली उसमें FIR करके फर्दर कार्रवाई की जाएगी। कैंपेनिंग के अलावा हमारे जो पोलिंग सेंटर्स हैं उनको हाइपरसेंसिटिव प्लस और सामान्य या संवेदनशील उसमें अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। लेकिन अब कैंडिडेट्स डिक्लेयर होने के बाद और उनके बीच में किस तरह की कैंपेनिंग चलती है उसको देखते हुए और किस तरह की आपराधिक पृष्ठभूमि किसी कैंडिडेट की है या उसके परिवारीजनों की है, उसको देखते हुए संवेदनशीलता को रीअसेस करेंगे और उस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर की फोर्स और अन्य जो हमें बूथ पे जो हमें फोर्स डिप्लॉय करनी है बूथ के बाहर, वो हम उसको असेस करके उसके हिसाब से प्रिवेंटिव कार्रवाई भी करेंगे और हमारी फोर्स की डिप्लॉयमेंट भी करेंगे। जहाँ तक बूथों पे या पोलिंग सेंटर्स पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, वो जो मानक इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्धारित किया गया उसी निर्धारण के अकॉर्डिंगली वहाँ पे की जाएगी। और फोर्स की डिप्लॉयमेंट के साथ साथ कई जगह वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और अगर कोई सिर्फ महिला बूथ बनते हैं तो वहाँ पे महिला कांस्टेबल की तैनाती भी की जाएगी। और जहाँ आवश्यक होगी बाहर लॉ एंड ऑर्डर के लिए महिला कांस्टेबल की तैनाती भी अलग अलग बूथ्स पे अलग अलग पोलिंग सेंटर पे की जाएगी। इसके अलावा 16 हमारे इंटर स्टेट बैरियर्स होंगे जो एक्टिवेट होंगे 48 घंटे पहले, और उससे पहले भी लगातार उन बैरियर्स पे चेकिंग की जाएगी। और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स हैं उसमें दोनों डिस्ट्रिक्ट अपना अपना रोल अदा करेंगे। कमिश्नरेट के भी बैरियर्स होंगे, फोर्स वहाँ पे तैनात होगी, और जो हमारे लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी भी फोर्स वहाँ पे तैनात होगी। टोटल अभी तक जो हमारा आंकलन है लॉ एंड ऑर्डर में, बैरियर्स में, हमारी मोबाइल्स में, क्लस्टर मोबाइल्स में जो लगभग 60 क्लस्टर मोबाइल्स हम पूरे एरिया में लगा रहे हैं, 6500 के आसपास की फोर्स इसमें तैनात होगी और 3 कंपनी 1 प्लाटून PSC अभी हमें अलॉट हुई है। आने वाले टाइम पे हो सकता है पैरामिलिट्री फोर्स अगर प्रदेश को अलॉट होती है तो जनपद में भी पैरामिलिट्री फोर्स भी इस पूरी प्रक्रिया में मौजूद रहेगी। पोलिंग होने के बाद जो 4 तारीख को पोलिंग है उसके होने के बाद काउंटिंग स्थल जो हमारा है मंडी स्थल है, जिसमें ऑलरेडी सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टि से वहाँ पे फोर्स तैनात है। लेकिन एक बार कोल्ड EVMs, कोल्ड बैलेट बॉक्सेस वहाँ पे आ जाते हैं तो त्रिस्तरीय सुरक्षा उसकी रहती है। हमारे स्ट्रॉन्ग रूम्स की वहाँ प्रॉपर CCTV कंट्रोल रूम बनता है, फायर सर्विस की हमारी गाड़ी रहती है और हमारे सीनियर ऑफिसर्स लगातार उनको टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। और जो हमारा काउंटिंग स्थल होगा वहाँ पे आइसोलेशन कॉर्डन अलग से बनेगा, अंदर फोर्स कैंपस में अलग से लगेगी, इनर कॉर्डन बनेगा, आउटर कॉर्डन बनेगा। और लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक डायवर्जन की जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ ट्रैफिक डायवर्जन भी उस दिन पे किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया के दौरान जो प्रिवेंटिव कार्रवाई है पुलिस के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अलावा भी लोगों को बाउंड डाउन करना या उनके वेपन्स को डिपॉजिट करना या अन्य जो क्राइम है उसको कंट्रोल में रखना और अनप्रिवेंटिव सेक्शंस में कार्रवाई करना, वो लगातार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और ACMC कोर्ट्स में उनको फॉलो भी किया जाएगा। सर, 13 आगामी नगर निकाय है, क्या हमें मतगणना को मंडी कंपनी में होगी या संबंधित जो तहसील है उसमें होगी? नहीं, देखिए सारी जो हमारी काउंटिंग है और हमारे जो स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं वो मंडी समिति में ही बने हैं। वहीं पे स्ट्रॉन्ग रूम, वहीं पे जमा होंगे पोल EVMs और पोल बैलेट बॉक्सेस और वहीं पे हमारे काउंटिंग स्थल बनाए जाएंगे। इस दौरान आगरा के पुलिस कमिश्नर प्रद्युम्न सिंह ने मीडिया को दी जानकारी में बताया कि प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद में अब प्रचार की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन किसी भी प्रत्याशी के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों की सभाओं से लेकर के जनसंपर्क और उसमें आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत मिलने वाली सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यदि किसी प्रत्याशी के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जाएगा तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी।